श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बालकांड। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरू पर देखे, सन्मुख आयऊ दधिया रुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष को रूप से क्षेम कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए। दोहा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिनके सुंदर ब्रह्म पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे, एहि विधि किन्हे बारात पयाना, हाय हाय गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरित ने जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पे पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। दोहा। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सज गज रथ पदचर, तुरत लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के
सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भुव पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दधि, चिउरा और अनेक उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। आगमन सब देखी बाराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बारातिन हने निशाना। अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दोहा। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदति देव दिंदु भी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्ह तिन्ह अति अनुरागे। देव सौंदर्या फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबु लिन्हा, भय बख्शीश जाचक किन्हीं दिन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावरे परहीं, देखी धंधु धन मधु पर हरि। अति सुंदर दिन हूँ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, यहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदयम सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा।
सिद्धि सब सिए आयसु, अकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेत कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई ही कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पीतु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान के हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतेषु विशेषी। संकोच वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बग जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासा, मनहु सरोवर तकहु पियासा। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सुमेरु प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।